नमासमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज। कल अपन ने नया अधिकार शुरू किया, बंद अधिकार। बंद अधिकार में आचार्य भगवान क्या क्या बताएंगे? बोलो। बंद अधिकार में आचार्य देव क्या बताएंगे? हाँ, मैं बंद तत्व नहीं हूँ, मैं भाव बंद नहीं, अर्थात मैं अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं, मैं जीव तत्व हूँ, ये बताने जाएंगे। तो जीव तत्व हूँ ऐसा जाने तो बंद मिट जाता है। गजब की बात है। मैं रागी हूँ ऐसा जानने से राग होता है, और मैं राग से रहित भगवान आत्मा हूँ ऐसा जानने पर राग मिट जाता है, भावबंध मिट जाता है। क्या होता है भावबंध मिटने में? दुख मिट जाता है। भावबंध मतलब दुख, आकुलता, टेंशन, डिप्रेशन, ये बंद है। समझ आ रही बात? जहाँ मैं का बंद है, देखो आचार्य देव बता रहे, ये बंद है। आकुलता बंद है, ऐनी आकुलता बंद है। चाहे वो मंदिर जाने की जल्दी हो, चाहे खाना खाने की जल्दी हो, चाहे घूमने की जल्दी हो, ऐनी आकुलता बंद है। हम तो अच्छी आकुलता कर रहे। आकुलता कभी अच्छी नहीं होती। आकुलता ही अच्छी हो गई तो फिर क्या निराकुलता कहाँ से अच्छी होगी? फिर तत्व ज्ञान होना भी बहुत बड़ी बात है। अब उनको ऐसा लगता है हाँ हमें तो 7 तत्व पता है, उनका भाव वासन होना अच्छी, आकुलता अच्छी होती है। और मैं जीव हूं ऐसा जानने से निराकुल होते हैं। आकुलता मिट जाती है, भावबंध मिट जाता है। जब भावबंध मिटता है तो द्रव्य बंध स्वतः मिट जाता है। जीव कर्मों में कुछ नहीं करता, न कर्म को बांधता न कर्म को छोड़ता। अपराध करता है तो कर्म से बनता है, निरपराध होता है तो कर्म से छूटता है। ठीक है। अब देखो बहुत ही गजब की एकदम ये अपने जिन शासन की समझो ये विशेषता है। अब ये जो 4-5 गाथाएं एक साथ आ रही हैं, बंद अधिकार की शुरुआती 5 गाथाएं एकदम गजब की गाथा है। दूध का दूध, पानी का पानी। कैसी गाथा है? दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसी गाथा है। बहुत गजब की वो गाथा है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं। जहड़ाम को विपुरिसो रेह भत्तो दूर रेणु बहुलम में ठाड़म मिठाई दूड़य करे दिसत्थे हिमवायाणम वायामम छिंददि भिंददियतः तहा है छिंददि भिंददियतः ताली तलकयलि वंश पिंडियो सच्चित्ताचित्ताणं करे दिदव्वाणमुव घादम ओवघादमुपघादं
पादं कुवं तस्सडाडा विहेहिं करडेहिं ऋच्छयदो चिन्ते जहु किं पच्चय गोदुरय बन्धो सो जो सो दुडेह भावो तम हिडरे तेड़ तस्स रय बंधो ऋच्छयदो विण्डेयं ड़काय चेट्ठाहिं शेषाहिं एवं मेच्छादिट्ठी वट्टन्तो बहुबिहासु चिट्ठासु रागादि उभ ओगे कुवन्तो लिप्पदी रड़ेड़ व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक खड़ा। थोड़ा तेज बोलो, इधर आके बोलो। कदली बांस आदि छेन बेन बहु करे उपघात आप सचेत अवरु अचेत द्रव्यों का करे बहुभांति के करणादि से उपघात करते उसही को निश्चयपने चिंतन करो रजबंध है किन कारण जाने नाने सैपने चिकनाई सो उस नर विषय रजबंध कारण वो ही है नहीं काय चेष्टा शेष है। चेष्टा विविध में वर्तता इस भांति मिथ्या दृष्टि जो उपयोग में रागा करता रजहि से ले पाए सो। गजब है एकदम। अब देखो क्या क्या बातें आएंगी यहाँ पे ये ढूंढा जा रहा है कि बंधन क्यों होता है, ये ढूंढा जा रहा है। ये देखना सर्वज्ञ देव की महिमा, क्यों हो रहा है बंधन। तो दृष्टांत दे रहे हैं जंगल में बैठे 2-2,500 वर्ष पूर्व कुंद आचार्य भगवान। कैसा दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे कोई पुरुष अपने शरीर में तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर और बहुत से रज वाले धूली वाले स्थान में रहकर शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है। उसने तेल का मर्दन किया है, तेल लगाया है और बहुत धूली वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम कर रहा है। तथा ताड़ तमाल केल बांस अशोक इत्यादि वृक्षों को छेदता है। खतरनाक बात है एकदम। वो ऐसे ऐसे कर रहा है तो वहाँ पे पेड़ लगे हैं, झाड़ लगे हैं, तो वे छिद जाते भिद जाते, तो उनको छेदता भेदता है। सचित तथा अचित द्रव्यों का उपघात करता है। बोलो, सचित द्रव्यों का भी उपघात हो जाए, जिनमें जीव हो, है ना, जीवों का घात भी हो रहा है। अचित चीजें भी छिद रही हैं, भिद रही हैं, और सचित भी। सचित मतलब जिनमें जीव है, ऐसा सचित अचित पदार्थों का उपघात हो रहा है। इस प्रकार नाना प्रकार के करणों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष के रज का बंध
अर्थात धूलि का चिपकना वास्तव में किस कारण से होता है, यह निश्चय से विचार करो। बोलो, विचार करो कि उसको धूलि क्यों चिपक रही है। बोलो, क्योंकि वो व्यायाम कर रहा है, शस्त्र से ऐसे ऐसे कर रहा है, इसलिए धूलि चिपक रही है। क्योंकि वहां पे वो सचित अचित पदार्थों का घात हो रहा है, इसलिए धूलि चिपक रही है। धूलि चिपकने का कारण क्या है? आचार्य देव हमसे कह रहे हैं, आप निश्चय से विचार करो, क्यों चिपक रही है धूलि, बताओ। क्योंकि उसने तेल लगा रखा है, चिकनाई लगा रखी है। यही सारे काम कोई और पुरुष करे जिसने चिकनाई नहीं लगा रखी हो, तो उसको धूलि चिपकती नहीं है। वो भी सेम टू सेम यही सारे काम कर रहा है। बोलो, गजब की बात है। वो भी यही सारे काम कर रहा है, वो भी व्यायाम कर रहा है, सचेत अचेत पदार्थों का घात हो रहा है ना, और भी अनेक जो कारण दे रहे हैं, है ना, तो उसको तो धूलि नहीं चिपकती। लेकिन जिसने तेल लगाया है उसको धूलि चिपक रही है। ठीक है, यह निश्चय से विचार करो। तो उस पुरुष में जो वह तेल आदि की चिकनाहट है, उससे उसे रज का बंध होता है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। शेष शरीर की चेष्टाओं से नहीं होता। शरीर की चेष्टा से धूलि नहीं चिपक रही, धूलि चिपक रही है तेल की चिकनाई से। ठीक है, इसी प्रकार बहुत प्रकार की चेष्टाओं में बरतता हुआ मिथ्या दृष्टि अपने उपयोग में रागादि भावों को करता हुआ कर्म रज से लिप्त होता है, बंधता है। एक सूत्री प्रोग्राम निकल के आया। खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दया कर रहे, दान कर रहे, लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार की शरीर की क्रियाएं हो रही हैं, तो कह रहे हैं किसी का घात भी हो रहा है, घात भी हो रहा है, हिंसा हिंसा सब हो रही है, हिंसा भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है। तो कह रहे हैं बंध का कारण क्या? जो अपने उपयोग में रागादि को करता है। उपयोग में रागादि को कैसे करता है? नहीं, जो अपने को उपयोगवान नहीं जानता, नंबर 1 अस्ति से, और नंबर 2 ये राग में हूं, इसका नाम है उपयोग को करता है। और जो राग से भिन्न जानता है वो उपयोग में राग आदि को नहीं करता। क्या कहा? उपयोग में राग झलक तो रहा है, लेकिन वो मैं राग हूं ऐसा नहीं जानता, राग को अपने से भिन्न जानता है। समझ में आ रही बात? उपयोग में राग आदि को क्या करता है? राग आदि मैं हूं, ये है उपयोग में राग आदि को करना। कर्ता कर्म अधिकार में सब ऐसी भाषा आई थी। उपयोग ज्ञान और राग आदि, ज्ञान और क्रोध आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, और ये दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। मैं ही राग हूं, मैं ही राग का करता हूं, मैं तीव्र कषाय करता हूं, मैं मंद कषाय करता हूं, मैं दया करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं अकर्ता गायक नहीं। इसका नाम है उपयोग में राग आदि का करना। समझ आ गई बात? और सम्यक दृष्टि जीव क्या जानते हैं? एक टंकोत्कीर्ण गायक भावमय था। राग आदि मेरे से भिन्न तत्व है, मैं राग आदि का अकर्ता हूं। राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं, स्वामित्व तो नहीं है। राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं परंतु उसमें
स्वामित्व तो नहीं है उनका। स्वामित्व किस में है? एक ज्ञायक भाव। तो ये उपयोग में राग आदि को नहीं कर रहे। और मिथ्या दृष्टि उपयोग में राग आदि को करता है, इसलिए बंध लिप्त होता है। ये राग आदि चिकनाई है। राग आदि क्या है? चिकनाई, इसलिए बंधता है। अब देखो बहुत लॉजिक से सारी बात करेंगे। देखो टीका, 4 बातें आएंगी यहाँ पे। जैसे इस जगत में वास्तव में कोई पुरुष स्नेह तेल आदि चिपकने पदार्थ से मर्दन युक्त हुआ, स्वभावतः ही बहुत सी धूलि में भूमि में रहा हुआ। भैया धूलि क्यों चिपक रही है? क्योंकि बहुत धूलि है, धूल बहुत है इसलिए चिपक रही है। नंबर 1, धूल क्यों चिपक रही है? धूल बहुत है, धूल के कारण धूली चिपकती है। तो कह रहे नहीं, धूल के कारण धूली नहीं चिपक रही, चिकनाई लगाई है इसलिए धूल चिपक रही है। और जिनने चिकनाई नहीं लगाई वे भी उसी धूली वाले स्थान में है, उनको तो धूली नहीं चिपक रही। ऐसा आगे एग्जाम्पल देंगे भावार्थ में। जहां पर सिद्ध भगवान है वहां पर बहुत धूली है, वहां पे भी कर्म वर्गणा है, सब जगह ठसाठस भरी है पूरे लोक में। तो यदि धूली वाला स्थान धूली चिपकने का कारण हो तो सिद्ध भगवान भी धूली वाले स्थान में रह रहे हैं, उनको धूली चिपक जाए, कर्म बंधन हो जाए। अब उनको कर्म बंधन क्यों नहीं हो रहा? धूली वाले स्थान में रहने पर भी राग ही नहीं है। ऐसा लॉजिक से आगे पूरी बात करेंगे। शस्त्रों के व्यायाम रूप कर्म क्रिया को करता हुआ ऐसे ऐसे हाथ पैर चला रहा है, इसलिए धूली चिपक रही है। तो कह रहे नहीं, अनेक करणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता है। बोलो, जीवों का हिंसा हो रही है इसलिए बंधन हो रहा है। देखो गजब, जीवों की हिंसा हो रही हो इसलिए भी बंध नहीं होता, शरीर की क्रिया हो रही है इससे भी बंध नहीं होता। बोलो गजब हो गई। फिर आगे उदाहरण देंगे, अपन यहीं पे थोड़ा थोड़ा इसलिए क्लियर करते चल रहे जिससे अपने को विषय समझ में आ जाए स्टार्टिंग से। मुनिराज हैं, गमन कर रहे हैं, समिति का पालन कर रहे हैं, है ना। और कोई जीव उड़ के आ जाए और पैर के नीचे आ जाए और वो जीव मर गया, मुनिराज को बंद होगा कि नहीं? हिंसा हो गई, बंद होगा कि नहीं? कि नहीं होगा। क्यों? न उनके अभिप्राय में राग आदि का भाव है और न उनको प्रमाद है। ऐसा तो उनको बंद नहीं हो, हिंसा होने पर भी बंद नहीं होता। ऐसा आगे एग्जाम्पल देंगे। समिति से चलते हुए मुनिराज, जीवों के घात से भी बंद नहीं होता। सबसे बड़ा अपराध है विश्व में उपयोग में राग आदि का उत्पन्न करना। अर्थात मैं उपयोगवान नहीं, मैं राग हूं, मैं राग का करता हूं। ये है चिकनाई, इससे बंद होता है। ठीक है। अनेक प्रकार के करणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ उस भूमि की धूलि से बद्ध होता है, लिप्त होता है। यहाँ विचार करो कि उसमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन? पहले जो स्वभाव से ही बहुत सी धूली भरी हुई भूमि है वह बंध का कारण है। क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल का मर्दन नहीं किया उससे उस भूमि में रहे हुए उस पुरुष को धूली का बंध का प्रसंग है, धूली का प्रसंग आ जाएगा।
जिन्होंने तेल नहीं लगाया वे भी धूली चिपक जाएगी, और उनको तो अपन स्पष्ट देख रहे हैं धूली नहीं चिपक रही। शस्त्रों का व्यायाम रूप कर्म भी धूली बंद का कारण नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया उन्हें भी शस्त्र व्यायाम रूप क्रिया से करने से धूली बंद का प्रसंग आ जाएगा। दो बातें हो गई। तीसरा, अनेक प्रकार के कारण भी धूली बंद का कारण नहीं, क्योंकि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकार के कारणों से धूली बंद का प्रसंग आ जाएगा। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी धूली बंद का कारण नहीं। बोलो, अब यहीं पे लगा लो। एक तो है वो जो पानी छान के पी रहा है, और एक तो है वो जो युद्ध के मैदान में खड़ा है। बोलो, किसको ज्यादा बंद होगा? जो पानी छान के पी रहा है उसको बंद होएगा, या जो युद्ध के मैदान में हजारों लाखों संगी पंचेंद्रियों की हिंसा कर रहा है उसको बंद होएगा? किसको बंद होएगा? जो अपने को ज्ञाता समझे है, जिसने अपने को ज्ञाता समझा है उसको बंद नहीं होगा। बोलो, कितनी गजब की बात है। पानी छान के पी रहे, जीवों की हिंसा नहीं हो रही, अहिंसा हो रही है। शरीर की क्रिया से बंद, शरीर की क्रिया से कोई बंद नहीं। जीवों की अहिंसा हो गई या जीवों की हिंसा हो गई तो उससे बंद, युद्ध के मैदान में बहुत बंद हो गया, बहुत हिंसा हो गई। बंद किससे है? जो अपने को ज्ञायक नहीं जान रहा और मैं पानी छानता हूँ, इसको बंद हो रहा है। और जो अपने को उपयोग स्वरूपी जानता है और हिंसा करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, परंतु इस भाव में स्वामित्व नहीं, क्योंकि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, और इसको बंद नहीं हो रहा। बोलो, अब विचार करना कि हम बंद और निर्बंध का संबंध कहाँ पे सोचते हैं। भैया हमने बचाया, किसी जीव को बचाया तो हमें बंद नहीं होगा। ये तो हिंसा कर रहे हैं, इनको बंद होता है। जो रात को भोजन कर रहे हैं इनको बंद हो रहा है, हम तो दिन में करते हैं, हमें नहीं होता बंद। जो अशुद्ध खाते हैं इनको बंद हो रहा है, हम तो शुद्ध खाते हैं, हमें नहीं हो रहा बंद। ये तो मंदिर भी नहीं जाते, इनको बंद हो रहा है, और हम तो मंदिर जाते हैं, हमें तो काय का बंद। समझ में आ रही है बात? तुम इन क्रियाओं का कर्ता, इन परिणामों का कर्ता जीव को देखते हो, उन क्रियाओं का कर्ता, उन परिणामों का कर्ता उस जीव को देखते हो, तो तुमको राग आदि की उत्पत्ति होने से उससे द्वेष, अपने से राग, परिणामों से राग, अपरिणामी गायक तो अतः ही पता नहीं। तो बहुत गाढ़ी चिकनाई, डंबर तारकोल जैसी चिकनाई उत्पन्न हो रही है। कैसी चिकनाई? अनंतानुबंधी जाति की चिकनाई, जिससे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते वे भी चिपक जाए डंबर से। अनंतानुबंधी कैसी है? ये रोड बनती है डंबर से, इतने बड़े बड़े पत्थरा चिपक जाते हैं। बारीक धूली की तो बात कौन करे। बोलो, क्या देखता है हमारा ज्ञान? अपने को क्या जान रहे हैं हम, और जीवों को क्या जान रहे? वे खराब हैं, हम अच्छे हैं। किसी गजब की बात है। बार बार ये चर्चा आती है ना, भैया अपने को बचाओ, अपने को। एक लड़की सुबह सो के उठी, बढ़िया उसने स्टीरियो लगाया, बढ़िया सुबह उठते से ही धम्मारुदम मस्त एकदम, और न नहाई न धोई, और बढ़िया चाय बनाई उसने और पी रही हो, मस्त है अपने। और एक सुबह से उठ के एकदम फटाफट से नहाई धोई,
और मंदिर की डिब्बी उठाई, जाप दी और मंदिर चली गई। कौन सी लड़की अच्छी है? बोलो, कौन अच्छा है? हैं? दोनों खराब हैं। कौन नहीं जाने? कौन का? बेदोनों। बेदोनों कुछ भी जाने, हम अगर उनको देख रहे हैं करता तो हमको बंद। वो अच्छी के बुरी, हमारा तो ज्ञान तो उन्हें जीव देख रहा है। अपने को जीव देख रहा है, उनको जीव देख रहा है। औदिक भाव को औदिक भाव देख रहा है, आत्मा को आत्मा देख रहा है। स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता। क्या वे अच्छी के नहीं? कौन सी अच्छी कौन सी बुरी? कोई नहीं, दोनों जीव है। क्या आप जीव को, शरीर की क्रिया को और परिणाम को, तीनों को अभेद करके देख रहे हैं? ये अपराध है। ये है चिकनाई, डंबर तारकोल जैसी। देखो कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग डेवलप हो गई। सबको जीव देख रहे और औधिक भाव देख रहे। वो कर्म का नाटक है, उसका चल रहा है। जी तो भगवान आत्मा है। ये कौन है? ये भगवान आत्मा। इससे कि उनका क्या होएगा, उनका जाना है, हमें क्या मालूम उनका क्या होएगा। हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा जनाब अली, आपका क्या होगा? बोलो। जो जीव को राग आदि का स्वामित्व जहाँ होगा वहाँ अनंत अनुबंधी चिकनाई की उत्पत्ति होती है। मैं जीव हूँ, विश्व के सारे जीव जीव हैं, सब जीव हैं। समझ में आया? गुरुदेव श्री कहते, मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करें। ऐसी दृष्टि यही है, अलौकिक दृष्टि, पारलौकिक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, सो सम्यक दृष्टि। देखो मुनिराज किस दृष्टि से देख रहे हैं। शेर को जीव देख रहे, हाथी को जीव देख रहे, उपसर्गकर्ता को जीव देख रहे, सबको जीव देख रहे। तो चिकनाई उत्पन्न नहीं हो रही। वो पानी कितनी धूली चिपकाएगी? संजुलन राग उत्पन्न हो रहा है, तो संजुलन राग कितनी धूली चिपकाएगा? एक तो डंबर तारकोल और एक पानी। बोलो। एक डंबर तारकोल है अनंतानुबंधी, एक सरसों का तेल है और एक थोड़ा और पतला कोई तेल है और एक पानी है। चिकनाई चार प्रकार की। समझ में आ गई? क्या बोल रहे हैं? सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी धूली चिपकने का कारण नहीं है। बोलो। हम क्या समझ रहे हैं? हिंसा से बंद और अहिंसा से निर्बंध। क्या है हिंसा अहिंसा? कह रहे हैं हिंसा भी बंद का कारण नहीं है। सचित अचित का घात हो रहा है, वो भी बंद का कारण नहीं है। मैं हिंसा करता हूं, ऐसी अज्ञानता, मोह और फिर अनंतानुबंधी चिकनाई, ये बंद का कारण है। और अस्थि से कहो मैं एक ज्ञायक हूँ, अकर्ता ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं जानने से अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वे बंद के कारण हैं। हिंसा अहिंसा भी नहीं। बोलो। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी धूली बंद का कारण नहीं। ये सर्वज्ञ देव अपने वो क्या बोलना चाहिए, MRI रिपोर्ट आई है ये सर्वज्ञ देव की,
देख रहे हैं बंद किससे हो रहा है? ये MRI रिपोर्ट है ये भैया। इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है? ये तुम्हें बुखार आ रहा है शरीर में, ये इन्फेक्शन है। कहाँ से हो रहा है इन्फेक्शन? इसका कारण क्या है? अपने को जीव नहीं जानना। ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तेल आदि का मर्दन नहीं किया उन्हें भी सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करने से धूलि बंद का प्रसंग आ जाएगा। जिन्हें तेल नहीं लगाया और वो उनको भी सचित अचित का घात हो रहा है, उन्हें धूलि नहीं चिपकी। देखो तो सही मजे की बात। युद्ध का मैदान है, लाखों लाखों की हिंसा हो रही है, सचित अचित का घात हो रहा है, इन्हें तो धूलि नहीं चिपकी। वे तो कह रहे हैं कर्म फल देकर खेर गए, इन्हें तो धूलि नहीं चिपकी। क्यों नहीं चिपकी? पिछले अधिकार की भाषा में एक टंकोत की गायक भावमयता के कारण धूलि नहीं चिपकी। कैसा गजब का अभिप्राय निकल के आ रहा है। ठीक है, इसलिए न्याय के बल से यह फलित सिद्ध हुआ। हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो रही इक्वेशन। हैंस प्रूव्ड क्या? उस पुरुष में तैल आदि का मर्दन करना बंद का कारण है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अपने में राग आदि करता हुआ। राग आदि का कर्ता किसको कहते हैं? जो अपने को राग आदि रूप जानता है, जो अपने को ज्ञायक नहीं जानता। दोनों बातें लगा लेना। जो अपने को ज्ञायक नहीं जानता, नियम से उसको राग आदि उत्पन्न होते हैं, अनंत अनुबंधी जाति के। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। अब मैं पुरुष स्त्री जहाँ खड़ा हुआ, बस वहीं अनंत राग द्वेष खड़े हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अब स्त्री के लिए जो अच्छा सो मेरे लिए अच्छा। अनंत पर पदार्थों से राग और अनंत पर पदार्थों से द्वेष। मैं स्त्री हूँ तो किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ। अब माँ हूँ, स्त्री होते सही माँ हूँ, पत्नी हूँ। अब माँ हूँ तो बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करते वैसा करते, सही करते गलत करते। देख लो कितने असंख्यात लोक प्रमाण राग उत्पन्न हो रहा है। पति ऐसे हैं, वैसे हैं, बात नहीं सुनते, बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल नहीं रखते। अड़ोसी पड़ोसी सब लगा लो, लिमिटलेस। कितने राग उत्पन्न हो रहे? लिमिटलेस। बोलो, कोई सीमा नहीं है, स्टॉप नहीं हो रही सीमा। ऐसा पहनना, ऐसा ओढ़ना, फिर ऐसा खाना, ऐसा नहीं खाना। असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात लोक इसके प्रमाण। इतने अनंत राग द्वेष का जनक होता है ये। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये चैतन्य के विरोधी परिणाम है। चैतन्य सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ये राग आदि भाव दुख स्वरूप है और अज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान से शून्य तत्व है। ये चैतन्य का विरोधी तत्व है। इसकी और चैतन्य से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है कहीं से कहीं तक, और उसको मैं मान के बैठा है। ये राग आदि में, ये उपयोग में राग आदि को करता हुआ, और जो उपयोग में राग आदि को नहीं करते उनको धूलि नहीं चिपकती, और जो उपयोग में राग आदि को करते हैं उनको धड़ाधड़ डंबर जैसी चिकनाई लगी है तो पथरा पथरा चिपक रहे हैं। बोलो,
70 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, सागरों का बंध। वो पूरा नहीं होता तो दूसरी पर्याय में फिर सागरों का बंध, फिर तीसरी पर्याय में फिर सागरों का बंध, चौथी पर्याय में फिर सागरों का बंध। ऐसा थोड़ी वो सागर का बंध मिटेगा तब दूसरा चालू होएगा। एक नंबर की पर्याय में सागर का बंध, दूसरी में भी सागरों का, तीसरी में भी सागरों का, ढेरे ढेरे इकट्ठा होता जा रहा है। क्या बोलो, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मिथ्या दृष्टि अपने में राग आदि करता हुआ स्वभाव से ही जो बहुत से कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ ऐसे लोक में मन वचन काय का कर्म क्रिया करता हुआ अनेक प्रकार के करणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रज से बंधता है। यहाँ विचार करो कि इसमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है? क्योंकि कर्म भरे हुए हैं, इसलिए स्वभाव से ही बहुत से कर्मयोग पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसा ये लोक बंध का कारण नहीं। क्योंकि अब दे रहे हैं यहाँ पे दो टीका में, क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्ध भगवान भी वहां रहते हैं जहाँ पे बहुत कर्म वर्गणा भरी पड़ी है, लेकिन सिद्धों को तो कोई बंध नहीं होता। बंद हो जाए तो सिद्ध भगवान को संसार में आना पड़ेगा, ऐसा कभी होता नहीं। वहां पे भी कर्म बहुत सारे हैं सिद्ध क्षेत्र में, उनको कर्म बंधन नहीं होता। नंबर 1, जो कि लोक में रह रहे हैं उनके भी बंधन का प्रसंग आ जाएगा, एक बात। नंबर 2, काय वचन मन का कर्म अर्थात काय वचन मन की क्रिया रूप योग, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जिसमें निमित्त मन वचन काय की क्रिया, वो भी बंध का कारण नहीं है। मन वचन काय की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो यथाख्यात संयमी हैं, ऐसे 12वें गुण स्थान वाले जिनको काय वचन और मन की क्रिया हो रही है, यथाख्यात चारित्रवंत 12वें गुण स्थान वर्ती, उनको मन वचन काय की क्रिया हो रही है, तो उनको तो बंध नहीं होता। 12वें गुण स्थान में कोई बंध नहीं होता। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो गया। मोहिनी का बंध तो 9वें से ही रुक गया। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय तो है लेकिन बंधन नहीं है। और सूक्ष्म लोभ का उदय वो बंध क्यों नहीं कराता? तो कहते हैं जघन्य भाव होता है, वो बंध का कारण नहीं होता। हीन, इतना हीन लोभ है कि वो नवीन बंध नहीं कराता, तो मोहिनी का बंध रुक गया है ना। और 12वें गुण स्थान में तो स्पष्ट यथाख्यात चारित्र हो गया, लेकिन वहां पर भी मन वचन काय की क्रिया है, तो क्रिया होने पर भी उनको कोई बंध नहीं हो रहा 12वें गुण स्थान में। हाँ, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है लेकिन बंध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं यथाख्यात चारित्रवंत संयमियों को। समझ आ रही है बात? अभी क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के करण भी, करण मतलब इंद्रियां, बहुत लोग इंद्रियों का निग्रह करके सोचते हैं कि हमें बंध नहीं होगा। भैया मौन रहो, बंध नहीं होगा। कुछ खाओ मत, बंद नहीं होगा। कुछ सुनो मत, बंद नहीं होगा। सूंघो मत, बंद नहीं होगा। 5 इंद्रियों के व्यापार को रोक लो तो बंद नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं 5 इंद्रियों के व्यापार से बंध ही नहीं होता। आप देख लो, सारा भ्रम निकल जाए, दूध का दूध, पानी का पानी।
हम बंधन को कहाँ कहाँ से नाप तोल करते हैं और बंधन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। भैया इंद्रिय संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए, संयम। कहाँ से आता है संयम? ज्ञान संयमित कैसे होगा? ज्ञान का संयम क्या है? मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूँ, मेरी पर्याय से बाहर जो कुछ है, यहाँ एक क्षेत्रावगा संबंध, वो मैं नहीं हूँ। यहाँ से संयम हुआ, यहाँ से शुरुआत होगी संयम की। देह को अपना जाने वो संयम ही बनेगा, देह की क्रियाओं से। देह को अपना जानने वाला, मन वचन काय की क्रिया को अपना जानने वाला कोई अन्य देह की क्रिया से ही संयम ही हो जाएगा। बोलो, ऐसा खाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे, शुद्ध नहीं खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, संयम हो जाएगा देह की क्रिया से। समझ आ रही बात? क्या कह रहे हैं? अनेक प्रकार के इंद्रिय भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों के भी अभी इंद्रियां हैं। परमोदारिक देह है कि नहीं? उनके भी इंद्रियां हैं, तो वो बंध का प्रसंग आ जाएगा। सो ऐसा है नहीं, उनके भी गमनादि हो रहे हैं, है ना। सचित तथा अचित वस्तुओं का घात भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो समिति में तत्पर उनके अर्थात जो यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओं को भी सचित तथा अचित वस्तुओं के घात से बंध का प्रसंग आ जाएगा। 4 कंडीशन डाली है, चारों कंडीशंस में कोई कंडीशन बंध का कारण नहीं है, मूल बंध का कारण है। इसलिए न्याय बल से ही यह फलित हुआ कि उपयोग में रागादि करण अर्थात उपयोग में रागादि का करना बंध का कारण है। उपयोग में रागादि का करना, उपयोग में रागादि का करने का क्या भाव है? बोलो। वो ज्ञान अपने को ज्ञान स्वरूप तो जाने नहीं, और मैं राग हूं, मैं राग का करता हूं, ये है उपयोग में राग आदि का करना। राग में स्वामित्व, उपयोग और राग को एक ही देखना। जो राग है सोई मैं हूं सोई राग है। इसका अर्थ है उपयोग में राग आदि का करना। समझ में आ गई बात? सम्यक दृष्टि के ज्ञान में भी राग झलक रहा है। राग का झलकना अलग बात है और राग का करना अलग बात है। क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीवों को अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी राग तो ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन उनको उस राग का स्वामित्व तो नहीं है। उनका स्वामित्व तो उनका भगवान आत्मा में है। समझ आई बात? स्वामित्व अपेक्षा करता। देखो, जैसे कैशियर है, कैशियर है ना, तो वो कैशियर बहुत सारे रुपयों को गिन रहा है, लिखता है, पढ़ता है, दूसरों को देता है, उधार देता है, फिर वसूली करता है और ऐसा बोलता है हमारा पैसा नहीं दिया आपने, आपने तो बोला था कि 10 तारीख को लौटाओगे, आज 12 तारीख हो गई भाई साहब, हमारा पैसा नहीं लौटाया। बोलता है हमारा पैसा, और उपयोग में उसका बिल्कुल स्वामित्व नहीं है। ये सेठ जी का पैसा है, मेरा नहीं। और बोलता क्या है? भाई साहब आपने पैसा नहीं लौटाया। अरे सेठ जी को मना कर दे। किसी का फोन आए कि 20,000 की वसूली के 20,000 उधार दे दो, बोले नहीं भाई साहब हम नहीं दे पाएंगे। सेठ जी से बुलवा, सेठ जी बोले 20,000 रुपये उधार दे दो, नहीं भाई साहब हम नहीं दे पाए। सेठ जी को मना कर दे, हम नहीं दे पाएंगे,
बोलो, लेकिन स्वामित्व तो बिल्कुल नहीं। शरीर की क्रिया दिख रही है पूरी की पूरी, नोट गिन रहा है, दे रहा है, ले रहा है, पूरी शरीर की क्रिया हो रही है ना। स्वामित्व तो कितना, कुछ भी नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि जीवों को देह की क्रिया हो रही है, स्वामित्व तो कितना, कुछ भी नहीं। कम चिकनाई वाला तेल उत्पन्न हो रहा प्रत्येक संजुलन जाति का, कितना बंद। ऐसा कोलतार जैसा नहीं, और डंबर के डंबर वो पथरा के पथरा चिपका दे, कितना बंद। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उपयोग में रागादि करण, अर्थात उपयोग में रागादि का करना ये बंध का कारण है। देखो अपन यहाँ पे तो आचार्य भगवान को मूल में अनंतानुबंधी राग, कोई राग अध्यात्म में तो इसी को राग कहा है। अप्रत्याख्यान आदि को तो ये कह रहे हैं वो तो कर्म अल्पबंध होता है, उसको हम गिन नहीं रहे। नंबर एक बात, गुणस्थान परिपाठी में जो बंद हो रहा है वो बहुत अल्पबंध है। कहाँ तो डंबर और कहाँ तो नारियल का तेल। नारियल के तेल से पत्थर चिपक जाएंगे, सरसों के से, पानी से पक्का। जे लोग बोल रहे हैं नहीं चिपकेंगे, मान लो, बोलो कितने पत्थर चिपकेंगे उससे, कुछ नहीं। अपन ही बोल रहे हैं कुछ नहीं। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्या है, कुछ नहीं। नंबर एक बात समझ आ रही बात। नंबर दूसरी बात, निर्जरा के एंगल से बात करेंगे तो कहेंगे वो कर्म फल दे के खिर रहा है, खिर ही रहा है वो तो। मिथ्या दृष्टि जीव को भी कर्म की प्रति समय निर्जरा हो रही है, लेकिन वो निर्जरा क्यों नहीं कहलाती, क्योंकि कर्म तो स्थिति पूर्वक ही बंधते हैं अपने स्थिति अनुभाग लेकर, उनमें बहुत ईमानदारी है। वे यदि 10 साल के लिए 10 साल की स्थिति लेके कोई कर्म बंधा तो पहली बात तो आबादा काल से पहले उदय में नहीं आएगा। कैसी सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था है, कितने चांसेस हैं जीव के हाथ में। आबादा काल से पहले तो उदय में नहीं आएगा। आप अभी अभी उस गलती की सॉरी कर दो, अभी अभी संक्रमण हो जाए। आबादा देखो, यदि उदयावली में आ गया फिर कुछ नहीं कर सकते। उदयावली में आने से पहले सॉरी कर दो, गलती हो गई, सॉरी। सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल है। कषायों की इतनी तीव्रता, झामे हमने क्या करो, झामा क्या करो, बोलो, तो वो संक्रमण हो जाए सुनना। और स्वभाव का ही आश्रय कर लो तो निर्जरिती हो जाए, फल रस ही नहीं देगा, अभिपाक निर्जरा हो जाएगी। समझ आई बात। जो ये वाली बात कही जाती है ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही बेदेते, स्यादवाद शैली है ना। किसको कहते हैं, जो तत्व ज्ञान नहीं करते तो वे फल देते हैं। फिर तुम्हारे कर्म सत्ता में पड़े हैं, उदय में आएंगे। तुमने न सॉरी करी, न वेद ज्ञान किया, वे सत्ता में पड़े हैं, न संक्रमण हुआ, न अभाव हुआ, न अभिपाक निर्जरा हुई, वे तो उदय में आएंगे, फल देंगे, फिर भुगतना उनको। कल आई थी ना, ज्ञानी क्या करते हैं, कर्मों को धुनते हैं, और अज्ञानी को कर्म धुनते हैं। धुनना तो चल ही रहा है दोनों तरफ से। पॉइंट समझ में आया, बोलो। क्या मैटर चल रहा था कि कर्म तो अपनी स्थिति पर्यंत के लिए बंधता है, उससे ज्यादा वो रह ही नहीं सकता। 10 साल के लिए बंधा है तो उसका लास्ट निषेक 10वें साल के अंतिम समय में वो खिर ही जाएगा, रह नहीं सकता सत्ता में। परंतु ये स्वरूप नहीं समझने के कारण जो कर्म का उदय आता है अघाती कर्मों में, घाती कर्मों में, उनसे भेद ज्ञान नहीं करता।
तो फिर वे तो निर्जरित ही हो रहे थे और अनंत बंद कर लिया, इसलिए वो निर्जरा नाम ही नहीं गिना जाता। निर्जरा क्या है? 2 परमाणु की निर्जरा हुई, 50 लाख बांध लिए, काय की निर्जरा। अब इसका जस्ट ओपोजिट है कि ये स्वभाव के आश्रय से करोड़ों की तो निर्जरा कर दी, बंद हुआ 2 परमाणु का। जैसे वहां निर्जरा नहीं गिनी जा रही होते हुए भी, ऐसे यहाँ बंद नहीं गिना जा रहा होते हुए भी। अब 2 परमाणु क्या गिनेंगे? एग्जाम्पल है, 2 परमाणु नहीं होते। क्या बोला? जब भी बंद होता है तो समय प्रबद्ध बंद होता है। समय प्रबद्ध टेक्निकल वर्ड है। हाउ मैनी परमाणु, प्रदेश बंद। हाउ मैनी परमाणु, उसको बोलते हैं प्रदेश बंद। कितना? समय प्रबद्ध। वो क्या होता है समय प्रबद्ध? जितने सिद्ध भगवान है अभी, जितने सिद्ध भगवान है उनसे अनंत गुने कर्म परमाणु आते हैं प्रति समय, और जितने अभव्य जीव हैं उसके अनंत गुने। अभव्य जीव के अनंत गुने और सिद्ध भगवान का अनंतमा भाग, इतने परमाणु प्रति समय जीव को बंधते हैं। एनी जीव, परमाणु कितने भी हों, बात है स्थिति अनुभाग की। मिथ्या दृष्टि को स्थिति अनुभाग तीव्र पड़ता है। सागर सागर 33 सागर 50 सागर 100 सागर 22,000 जो जो लगा लेना, सागर 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इतने सारे परमाणु और इतने सागर का बंद। किसी को परमाणु बहुत लेकिन बंद अंतर्मूर्त, बंद पल्योपम के असंख्यात भाग, इतना थोड़ा बंद। परमाणु बहुत सारे हैं लेकिन बंद इतू सा। उसको यहाँ अध्यात्म में गिना नहीं जा रहा। तत्व ज्ञान के बल से 70 कोड़ा कोड़ी कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं, ऐसे कुछ। हाँ, उसी को तो कह रहे हैं ढीला पड़ना। तत्व ज्ञान कि के उनका बल से स्थिति अनुभाग हीन होने लग जाता है। हीन, हाँ, परमाणु हीन उतने ही लग जाता आएंगे। है। हाँ, आश्रम परमाणु उतने ही आएंगे लेकिन बंद स्थिति अनुभाग हीन होने लगेगा। स्थिति डाउन हो जाएगी, अनुभाग डाउन हो जाएगा, फल कम देंगे और कम समय के लिए बंधेंगे। वो जीत जाएगा जीव, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपना विषय क्या चल रहा है? उपयोग में रागादिकरण, उपयोग में रागादि का करना, अर्थात रागादि से और उपयोग से भिन्नता भाषित नहीं होना। अपने को भगवान, आज सरल भाषा में बोलो, अपने को आत्मा नहीं जानना, ये बंध का कारण है। मूल में 100 बातों की एक बात, अपराध कहा है। 100 बातों की एक बात, अपने को आत्मा नहीं जानना ये अनंत बंध का कारण है। और अपने को आत्मा जाना और बस बंध मिटना चालू, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, भावार्थ पे चर्चा अपन कल करेंगे, समय अपना हुआ। कल जो पढ़ने के लिए दिया था तो उसको पढ़ा, तो उसमें एक लाइन आई कि शून्य के आगे जब अंक आते बिना हैं की बिंदी, तब वो जोड़ बनता है। इसी तरह से आत्मानुभव हुआ तो ये जीवन सफल है, और आत्मानुभव होने के पहले तत्व ज्ञान जरूरी है। अभी 1-2 दिन क्या हुआ, 1-2 दिन से कुछ भोजन कर रहे हैं या जिनवाणी भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोने जागना, तो एक हल्का हल्का ये फीलिंग हुई और ऐसा मन में आया भी कि ये सोने जागने वाला मैं नहीं, बहुत बढ़िया, ये खाने वाला मैं नहीं, ये सुनने पढ़ने वाला भी मैं नहीं, मैं भाव कर रहा हूँ सिर्फ। बस इतनी सी बातें टच होने लगी है, और ये क्लास से ही हमने बहुत कुछ, मतलब दिल खिल गया है। ये समझ में आ रहा है सच में, जैसे अनंत बार मुनि हुए या जहाँ भी हुए, अनादिकाल से निगोद से आए कि कहाँ से आए,
लेकिन सच में ये तत्व ज्ञान वाली बात यही रह गई, मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये वाली चीज में सब पर्याय वापस मिलते रहे, यही चलता रहा। मैं करने वाला नहीं, जाता हूँ, बस यही चीज अपने को भगवान बना दे बिल्कुल। धीरे धीरे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हाँ, हमने अभी इनको भी जोड़ा है, आप भी थोड़ा सा, इनका स्वाध्याय रहता है, हमने कहा आप सब करो, लेकिन थोड़ी सी देर बैठ जाओ, बस थोड़ी देर बैठ के मंदिर से फटाफट सुनो। बढ़िया। और सचमुच वो तत्व ज्ञान यानी कि वो एक मन में कुछ बने हुए थे उलझन से, कुछ विकल्प से, वो हटने लगे हैं। रामचंद्र जी ने युद्ध किया, एक बार हम आपसे पूछे थे फोन पे, तब आप बताए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जाना, वो बात अब समझ में आ रही है, बहुत जान बढ़िया, रहे हैं, बहुत बढ़िया। सच। चलिए, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, हो गई जिनवाणी स्तुति, हो गई। जय जिनेंद्र सभी को। नहीं, ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।